हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं उसका टॉपिक है नेशनल पेंशन स्कीम एंड अर्ली रिटायरमेंट टूल। ये हमारे चैनल पर एनपीएस के ऊपर हमारी फोर्थ वीडियो है। पहली तीन वीडियोस में हमने एनपीएस के बारे में, ईपीएस के बारे में, एनपीएस कैसे पीपीएफ से या और रिटायरमेंट सेविंग स्कीम से डिफरेंट है वो डिस्कस किया था। आज फिर से हम एनपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बताएंगे कि एनपीएस के क्या फायदे हैं, साथ ही साथ मात्र 5,000 रुपये महीना आप इन्वेस्ट करके कितनी पेंशन एनपीएस से ले सकते हैं, कितना फंड एक्यूमुलेट कर सकते हैं एनपीएस में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप बाकी तीनों वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। एनपीएस एनपीएस एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जो कि आपको रिटायरमेंट पर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी देने के लिए बनाई गई है। इसका फायदा क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? इसमें रिटायरमेंट सेविंग आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर सकते हैं, यानी कि यू हैव योर ओन ऑप्शन वेदर यू इन्वेस्ट ₹500 पर मंथ और यू इन्वेस्ट ₹50,000 पर मंथ। आपके पास जितना पैसा बफर है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोअर लिमिट सिर्फ ₹500 एक साल में है, तो उस उतना तो आप कर ही सकते हैं। आप अपर लिमिट में कितना भी पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ में जैसे ₹1.5 लाख की लिमिटेशन होती है साल भर में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको मार्केट लिंक्ड ग्रोथ ऑफर करता है, यानी कि आपका पैसा जाकर के इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। साथ ही साथ आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप अपना रिस्क एक्सपोजर चूज कर सकते हैं, यानी कि आप कितना इक्विटी में जमा करना चाहते हैं, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जमा करना चाहते हैं, कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जमा करना चाहते हैं। दिस इज एज पर योर चॉइस। यू मे डिसाइड द परसेंटेज टू बी इन्वेस्टेड। टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको ₹2 लाख तक का, ₹1.5 लाख एटीसी में। साथ ही साथ ₹50,000 का एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है 80CCD 1B में। आपका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आपकी सैलरी में, उसकी भी आपको टैक्स में छूट मिलती है। न्यू रेजीम में भी वो अलाउड है, जितना आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा सारा का सारा डिडक्शन मिल जाता है, कोई टैक्स नहीं लगता। इसका लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, यानी कि ये एक लोएस्ट फंड मैनेजमेंट फीस ऑफर करता है, और जो प्रोडक्ट्स इसके कंपैरिजन में है उनके कंपैरिजन में पोर्टेबिलिटी है। एक बार आपने एक एनपीएस अकाउंट खोल लिया तो आप नौकरी चेंज करिए, लोकेशन चेंज करिए, कंपनी चेंज करिए, कुछ भी चेंज करिए, आपका वही एक यूनिफॉर्म एनपीएस अकाउंट चलेगा। उसके साथ आप अपनी सेविंग्स को इकट्ठा कर सकते हैं। चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास हैं, एक्टिव चॉइस, ऑटो चॉइस। क्या है ये, कैसे इसको समझना है, वो भी हम आगे स्लाइड में समझेंगे डिटेल में। पार्शियल विड्रॉल अलाउड है आपके पास। आपको 3 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं 25% तक अपना कॉर्पस, अपनी बच्चे की पढ़ाई, मेडिकल ट्रीटमेंट या घर खरीदने के लिए। एन्युटी पोस्ट रिटायरमेंट, जब आप रिटायर होंगे तो उसके बाद you can withdraw up to 60% of the accumulated corpus as a lump sum, which is tax free, and remaining 40% must be used to purchase an annuity plan to provide regular pension post retirement। आपको 40% की एन्युटी बनानी होगी। प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट है, यानी कि अच्छे लोग, प्रोफेशनल पीपल आर मैनेजिंग योर फंड। ये पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड होता है फंड इसका। ये आपका इंश्योर करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट सही हाथों में है। लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन है। कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी एक बहुत बड़े वैल्यू पर अराइव एट करता है। एनपीएस इज अ सुटेबल ऑप्शन फॉर इंडिविजुअल्स लुकिंग टू बिल्ड अ रिटायरमेंट कॉर्पस while also enjoying the flexibility, tax benefits and long-term market linked returns। अब समझते हैं एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस क्या होती है। तो एनपीएस में जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपके पास दो चॉइस दी जाती हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दो दिए जाते हैं। पहला है एक्टिव चॉइस और दूसरा है ऑटो चॉइस। जो डिफॉल्ट है वो ऑटो चॉइस है फॉर सब्सक्राइबर्स हु फाइंड इट टफ टू डिसाइड, एंड एन एक्टिव चॉइस फॉर सब्सक्राइबर्स हु विश टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो एक्टिव चॉइस में क्या होता है, आपको परमिसेबल है 75% तक आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, एज वेल एज 100%
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो आप 75% इक्विटी में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रिस्क मीडियम होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क बहुत लो होता है। उसके हिसाब से आपकी रिटर्न भी एडजस्ट हो जाएगी, जितना ज्यादा रिस्क आप लेंगे रिटर्न उतनी ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। ऑटो चॉइस में क्या होता है, आपकी एज के ब्रैकेट के ऊपर ये फिल्टर लगा देती है सरकार, और सरकार कहती है कि अगर आप 35 साल तक के हैं, आप क्या चूज करते हैं, मॉडरेट, अग्रेसिव, कंजर्वेटिव। अगर आप कहते हैं कि जी मैं कंजर्वेटिव ऑप्शन चूज करता हूं, तो आपका 100 रुपये अगर आपने एनपीएस में जमा की हैं तो मात्र 25 रुपए आपके इक्विटी में इन्वेस्ट होंगे। अगर आप मॉडरेट ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो 50 रुपए इक्विटी में इन्वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप एग्रेसिव ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो 75 रुपए आपके इक्विटी में इन्वेस्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर कम होता चला जाएगा। सिंस इक्विटीज आर रिस्की इन्वेस्टमेंट, तो सरकार ये कहती है कि भाई आपकी एज बढ़ रही है तो आपका रिस्क एपिटाइट कम हो रहा है, इसीलिए अब आपको इक्विटी का एक्सपोजर कम कर दिया जाएगा। अब हम समझते हैं कि 5,000 रुपए, मात्र 5,000 रुपए आपने जमा किए एनपीएस में, तो आपको कितना पैसा मिल सकता है रिटायरमेंट पर। हमने इसमें अज्यूम किया है कि आपकी करेंट एज 30 साल है। आपने 30 साल की स्टार्टिंग से पैसा जमा करना शुरू किया और मात्र 5,000 रुपये महीना आपने जमा किया। 60 साल में जब आप रिटायर हुए, आपने ऑटो इन्वेस्टमेंट चॉइस रखी थी, कंजर्वेटिव वाली। आपने स्टैंडर्ड जो 40% की एन्युटी है वो बनाई। तो आप देखिए, आपने जमा किया 18,60,000 रुपया, और ये 18,60,000 रुपया कितना बन गया, 84 लाख रुपीस। यानी कि देखिए कितनी अच्छी खासी रिटर्न आपको मिल गई आपके पैसे के ऊपर। करीब करीब 4.5 गुना आपका पैसा हो गया। आप अगर इसकी 40% की एन्युटी बनाते हैं तो आपको पेंशन कितनी मिलेगी, 16,809 रुपये महीना। आपने 5,000 रुपये, बाकी सारी चीजें ठीक सेम है, बस आपने कंजर्वेटिव ना होके मॉडरेट ऑप्शन में गए। तो आप देखिए पैसा उतना ही जमा हुआ, लेकिन वैल्यू देखिए 1,08,00,000, यानी कि 6 गुना हो गई आपके पैसे की वैल्यू। यहाँ पर सिर्फ 4.5 गुना हो रही थी, यहाँ पर 6 गुना आपके पैसे की वैल्यू हो गई। साथ के साथ आपकी पेंशन कितनी हो गई, 21,669। ये हमने इंडिकेटिव रिटर्न्स लिए हैं। 5,000 रुपये आपने जमा किए, लेकिन आपने ऑप्शन ले लिया अग्रेसिव। अग्रेसिव में आप देखिए आपका पैसा उतना ही जमा हुआ था, 18,60,000 रुपया, लेकिन आपकी फंड की वैल्यू कितनी हो गई, 1,40,40,00,000 रुपया। इसमें हमने वही 10%, 12% की इक्विटी की रिटर्न मानी है, 7% की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की रिटर्न मानी है। अब आप देखिए आपकी पेंशन कितनी हो गई, 28,000 रुपये। आपने 5,000 रुपये जमा किया, लेकिन आप एक्टिव चॉइस में चले गए। एक्टिव चॉइस यानी कि आपने अपना कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया अपने इन्वेस्टमेंट्स का। 18,60,000 आपके जमा हुए, आपने यहां पर एन्युटी चूज करी 50% की। आपकी फंड की वैल्यू कितनी हुई, 1,40,40,00,000, लेकिन आपकी पेंशन कितनी बनेगी, 35,000 रुपया। पेंशन बढ़ गई आपकी, क्योंकि आपने 40% की जब बजाय 50% चूज कर लिया। अब आप देखिए, मात्र 1,000 रुपये महीना आपने बढ़ाया, 5,000 करना था, 6,000 कर दिया। अब आपका पैसा कितना जमा हुआ, 22,32,000 रुपये। लेकिन आप देखिए फंड की वैल्यू कितनी बढ़ गई। पहले आप जब 5,000 रुपये महीना कर रहे थे तो 1,40,00,000 रुपए फंड की वैल्यू हो रही थी, यहां पर फंड की वैल्यू कितनी हो गई, 1,68,00,000, 1.68 करोड़। देखिए कितना ह्यूज वेरिएशन आ गया। आप यहां पर देखेंगे तो सिर्फ 4 लाख रुपए आपके ज्यादा इन्वेस्ट हुए, 4 लाख भी नहीं है, 4 लाख से भी कम, लेकिन आपकी फंड की वैल्यू 28 लाख रुपीज बढ़ गई। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट। साथ के साथ आपकी पेंशन 7,000 रुपये बढ़ गई, अब आपको 42,000 रुपीज की पेंशन मिलेगी। आपने 1,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि अब आपने 7,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करने का सोचा। तो देखिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 26.04 लाख, लेकिन आपकी फंड की वैल्यू देखिए 1.96 करोड़, और साथ के साथ आपकी पेंशन बढ़कर हो गई 49,100। तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप एनपीएस में मात्र 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके एक अच्छी खासी पेंशन कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।